हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, हम लोग जो चैप्टर देख रहे थे प्रकाश का परावर्तन, और ये प्रकाश का परावर्तन का जो चैप्टर होगा दोस्त, वो आज उस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो देखेंगे। आपको दोस्त इस प्लेटफॉर्म पे मैथ और साइंस के लिए टेंशन नहीं लेना, हर हाल में आपके एग्ज़ाम में बम्पर नंबर उठवाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि आप अगर मेरे साथ में रहेंगे, अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बढ़िया एग्ज़ाम में सफलता देखने को मिलेगा। तो दोस्त, इस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया करता, फिगर वाले क्वेश्चन आया करता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर्स का अगर खरीदे होंगे तो उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उसमें जितने भी क्वेश्चन है अगर बुक में, वो क्वेश्चन को लेकर के नहीं आया जो बोर्ड मॉडल है, जो क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछा करता है, वही क्वेश्चन को हम लेकर के आए। और यहाँ से हम समझ रहे हैं कि आपको आसानी से समझा करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन आना है एग्जाम में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए फिगर हम पहले ड्रॉ कर दिए और इस फिगर को हमको समझाना है, सिर्फ आपके माइंड में सिर्फ उतारना है। अब उसको रट करके गए तो फिर दिक्कत है, रटना नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्त अपना, जब कोई वस्तु, जिसको बिंब भी लिख सकता है एग्जामिनर, आपको बिंब भी लिख करके भेज सकता है। जब कोई वस्तु बिंब वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो, तो देख रहे हैं दोस्त, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं और ये मुख्य फोकस है, C और F के बीच में स्थित हो, तब जाकर के उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या कहाँ प्राप्त होगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर कैसे देना है दोस्त, आप देखिए यहाँ पर, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के या दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, आपको आंसर कैसे देना है कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत, देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र है, इसके बाहर कुछ नहीं, फ्री स्पेस है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण, यहाँ पर देख लीजिए, उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा या प्राप्त होगा। और वो जो प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्त, वो वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे वस्तु कितना छोटा है और इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्त, वस्तु कैसे ऊपर की ओर है, सीधा है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो इसको हम डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, ये तो फिगर ड्रॉ करना ही है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, फिगर ड्रॉ करना होगा खुद से। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, सिर्फ इतना कह के छोड़ देगा। तो आपको क्या करना है, वहां पे सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। तो फिगर को समझना है दोस्त। देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र C हो गया और मुख्य फोकस F हो गया, इसके बीच ये देखिए AB जो है, ये कोई वस्तु है, बिंब है, और इसका प्रतिबिंब देखिए, ये जा रही थी किरण, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद लौट रही है। तो लौटने के बाद क्या हो रहा है, देखिए उसी पथ पे लौट रही है, उसी रास्ते पे लौट रही है। और ये आपतित किरण है, ये आने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए F से होकर के गुजर रही है। ये दोनों आकर के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक फिगर बना दिया, एक छाया बना दिया, जिसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। तो देखिए इस प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से क्या है, ज्यादा है। तो इसको हम ऐसे बताएंगे कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पे वस्तु छोटा है और यहाँ पर देखिए ये बड़ा बना, वस्तु ऊपर की ओर है, सीधा है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। सिर्फ आपको ऐसे जवाब देना है। आप आराम से अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनेगा। और यहाँ पर देखिए ये बड़ा जो बनेगा वो वास्तविक तथा उल्टा होगा। आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जब कोई वस्तु ध्रुव, देखिए यहाँ पे P है ना, पोल है ना दोस्त, जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या कहाँ प्राप्त होगा। ये दोनों जो क्वेश्चन है दोस्त, वो ये बोर्ड मॉडल है। क्वेश्चन तो ऐसे किताब में 3-4 और है, लेकिन आपको जो टॉपिक एग्जाम में आता है उसी टॉपिक को लेकर के आया है। ज़्यादा मतलब क्या है कि इससे ज़्यादा अगर आपको नोट डाउन करा दे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। आपके माइंड में जो सेट हो गया वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपके लिए बेहतर होगा।
तो क्वेश्चन क्या होगा, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस F और P के बीच, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं दोस्त, ये प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब के बारे में देखिए, ये किरण यंत्र से टकरा करके जा रही है, ये वस्तु है, ए बी अपना क्या है, वस्तु है। ये किरण आई मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद ये लौट गई। अब इधर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइन जैसे खींचा हुआ है वैसा ही खींचा गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, डॉट डॉट लाइन खींचा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्त, डॉट डॉट लाइन खींचा रहा है। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी प्रतिबिंब का मतलब है कि जहाँ पे डॉट डॉट लाइन होगा वहां पर समझ जाइएगा दोस्त, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि हम यहाँ पे मान रहे हैं, क्योंकि आप प्रतिबिंब पढ़े होंगे कि प्रकाश की किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती हुई प्रतीत का मतलब क्या समझे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब ऐसा बन सकता है। हम यहाँ पे सोच रहे हैं, काल्पनिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु का आकार कैसा है, छोटा है, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है देखिए दोस्त कितना बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो आपके इसको जवाब कैसे देंगे कि जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। देख रहे हैं आप, दर्पण के पीछे वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनेगा। और देखिए यहाँ पे वस्तु के अपेक्षा बड़ा बना और सीधा तथा आभासी बनेगा, सीधा तथा आभासी बनेगा। तो दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और हो सकता है, जब आसान करना होगा एग्जामिनर को तो वो आसान से पूछेगा कि जब कोई वस्तु किसी दर्पण के, मतलब अवतल हो या उत्तल हो, उसके वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो जब दोस्त अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, तो दोस्त वस्तु के आकार के ही बनेगा, लेकिन वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। वस्तु के अपेक्षा उल्टा बन जाएगा। तो उल्टा बनेगा तो वहां पे वास्तविक बोलेंगे और उसका आकार जो रहेगा दोस्त समान रहेगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है दोस्त। क्वेश्चन एक और आपके इस बुक में है, दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र को गणितीय रूप में अब सिद्ध नहीं करना है, आपको डिफिनेशन रूप में देना है कि देखेंगे हम लोग दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को पहले गणितीय रूप में सॉल्व करते थे, अब क्या है दोस्त, डिफिनेशन टाइप हो गया है, अब और इजी हो गया है। अगर आपको बोलेगा गणितीय रूप में सॉल्व करे या व्यंजक लिखे, तब जाकर के उसको हम उस तरीके से आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है तो वहाँ पर सिर्फ आपको डिफिनेशन देना है, दर्पण सूत्र के बारे में डिफिनेशन देना है। चलिए उसको बताते हैं कि कैसे देना है डिफिनेशन। देखिए यहाँ पे ओ है, इसको हम वस्तु दूरी दे दिए और वस्तु दूरी को यू से इंडिकेट कर दिए। यहाँ पर देखिए एफ है, मुख्य फोकस है, तो इसको हम स्मॉल एफ से इंडिकेट कर दिए। और ये आई है, आई का मतलब प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई से इंडिकेट करते हैं और उसको बताने के लिए भी लिखते हैं। तो इसको डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि किसी भी दर्पण के ध्रुव, किसी भी दर्पण के ध्रुव और वस्तु ओ तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और इसे u के द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल u के द्वारा सूचित किया जाता है दोस्त। वस्तु दूरी को कैसे बताएंगे, दर्पण के ध्रुव और वस्तु ओ तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे u के द्वारा सूचित किया जाता है। ये अपना पहला स्टेप हो गया। अब देखिए पहला स्टेप में हमारा हो गया वस्तु दूरी, वस्तु दूरी हो गया। अब दूसरा देखेंगे दोस्त, दूसरा में क्या कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब I, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब I तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। दूसरा क्या हो गया दोस्त, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी हो गया। अब देखना है अगला डिफिनेशन क्या देंगे, तीसरा डिफिनेशन दोस्त लिखेंगे दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तीसरा क्या हो गया दोस्त, फोकस दूरी, ये अपना हो गया फोकस दूरी। तो अब इसको डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव P और वस्तु O तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे U के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे OP जो होगा दोस्त U के बराबर होगा। और उसके बाद देखिए प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर है, दर्पण के ध्रुव P और प्रतिबिंब I तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और उसे हम ऐसे लिखेंगे IP
इक्वल टू भी। और उसके बाद हम बताएं कि दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसको हम लिखेंगे PF इक्वल टू F। अब इसको हम कैसे बताएंगे कि दर्पण की वस्तु, यहां पर देखिए दर्पण के ध्रुव P और वस्तु O तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और इसे U के द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव P और प्रतिबिंब I तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे V के द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f के द्वारा सूचित किया जाता है। तो दर्पण के ध्रुव, दर्पण के वस्तु दूरी u, दर्पण के प्रतिबिंब दूरी v और दर्पण के फोकस दूरी f के द्वारा एक सूत्र को व्यक्त किया जाता है। यह एक सूत्र सूचित किया जाता है, यह एक सूत्र को लिखा जाता है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे दोस्त, 1/v 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको बताना है दोस्त। जब गणितीय रूप में सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे और उसके हिसाब से बताएंगे। और नहीं अगर डिफिनेशन टाइप होगा, सिर्फ आपको दर्पण सूत्र लिख दे कि दर्पण सूत्र को व्यक्त करे लिखे, तो अब वहां पर क्या करेंगे, ऐसा ही डिफिनेशन देंगे और इसका क्या करेंगे, सूचित कर देंगे दोस्त। तो क्या बताएंगे, दर्पण की वस्तु दूरी u, दर्पण की प्रतिबिंब दूरी v और दर्पण की फोकस दूरी f के द्वारा एक सूत्र व्यक्त किया जाता है जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दोस्त इस चैप्टर का एंडिंग हो गया। अब जो वीडियो आएगा दोस्त वो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आएगा, रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर लेकर के आएंगे और उसमें भी दोस्त तहलका मचाएंगे। आपको वीडियो को लाइक या कमेंट्स करने के लिए नहीं बोले दोस्त, सिर्फ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, उसका भी फायदा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आते हैं।